मंत्रालय ने ईपीएस 95 स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला 30 अप्रैल से ही लागू कर दिया है। इस दावे के मुताबिक 1 मई 2026 से पेंशन पाने वाले लोगों को हर महीने 1000 रुपए की जगह 7500 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आई है। क्या केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए करेगी? जी हां तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने की मांग अभी तक अनसुलझी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने स्वीकार किया है कि कई हितधारकों से पेंशन वृद्धि को लेकर जो है यहाँ पर मांगे प्राप्त हुई हैं, लेकिन इस मामले तक अभी तक कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया गया है। तो आखिर अब आगे जो है इसको लेकर कौन सी बड़ी खबर आ सकती है? क्या आपकी पेंशन बढ़ोतरी 1000 रुपए से बढ़कर 7500 की हो सकती है? इसको लेकर आई बड़ी खबर के बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी जो है वो दी जाएगी। और वहीं हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अगली बड़ी खबर के बारे में। तो अगर कम्यूटेड के बावजूद पूरी पेंशन मिलती है तो पेंशन भोगी की जिम्मेदारी है कि वह अधिकारियों को बताएं रिकवरी सही है। इसको लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का आ चुका है बहुत ही बड़ा फैसला। तो आखिरकार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन को लेकर कौन सा बड़ा फैसला दिया है, किस तरीके से जो है पेंशन भोगी की जिम्मेदारी बताई है और अधिकारियों को बताने को लेकर कौन सी जो है बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं और आप सभी को यहां पर जानकारी देते हैं ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर आई इस बड़ी खबर के बारे में। क्या केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए करेगी? क्या है इसको लेकर सच्चाई? चलिए आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से यहां पर इसकी चर्चा हम करते हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 करने के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाने की मांग कर रही है। यह मुद्दा लोकसभा में उठाया गया, जहां श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने पूछा कि क्या सरकार पेंशन राशि बढ़ाने और यहाँ पर बुजुर्ग श्रमिकों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना बना रही है क्या? तो मंत्री ने स्वीकार किया। हालांकि कई हितधारकों ने पेंशन बढ़ाने के जो अनुरोध है वो यहाँ पर सरकार और तमाम मंत्रियों के सामने, संसद के सामने जो है वो रखे हैं, लेकिन इस मामले पर अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पेंशन बढ़ोतरी के मामले पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर सरकार का जो है यहाँ पर जवाब निकलकर सामने आ चुका है। तो दोस्तों, 20 जुलाई को लोकसभा में लिखित जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूद 1000 रुपए प्रति माह से बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने की भी यहाँ पर जो है कदम की जो पुष्टि है वो यहाँ पर नहीं की है, लेकिन पेंशन निधि में पुनर्गठन पर जो विचार है वो यहाँ पर आप सभी के लिए किया जा रहा है। सरकार से पूछा गया कि क्या वह पेंशन राशि बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता या पेंशन कोष के पुनर्गठन पर विचार कर रही है। तो करंदलाजे ने बताया कि ईपीएस एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है, जहां लाभ जो है वो आप सभी के किए गए अंशदान से जुड़े होते हैं और परिभाषा के उसी के आधार पर जो है हम सभी को भुगतान प्रदान होते हैं। अब कर्मचारी पेंशन कोष की जो निर्माण है वो नियोक्ता के योगदान पेंशन कोष में वेतन का 8.33% और केंद्र सरकार का जो योगदान है वो बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन का 1.16% जो कि 15,000 रुपए की मासिक वेतन सीमा के अधीन यहाँ पर किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मंत्री जी ने कहा है कि इस योजना के तहत सभी लाभ इसी जो है संचित निधि से दिया जाते हैं, कंट्रीब्यूशन से बने फंड से दिए जाते हैं। ईपीएस 1995 की अनुच्छेद 32 के तहत निर्धारित प्रावधान के अनुसार निधि का जो वार्षिक मूल्यांकन है वो यहाँ पर किया जाता है, ईयरली जो मूल्यांकन है वो यहाँ पर किया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी यहाँ पर बताया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जब
दोस्तों यहाँ पर बात करें तो सरकार बजट सहायता के माध्यम से न्यूनतम 1000 रुपए प्रति महीने की जो पेंशन है वो प्रदान कर रही है। करंदलाजे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए बजटीय सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बजट सहायता के माध्यम से ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों को हर महीने 1000 रुपए की यहाँ पर जो है न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान कर रही है। वहीं पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई समय सीमा घोषित यहाँ